Hello everyone, welcome my channel that is History Journey with Kirti. So today I am going to start again this topic that is History Civics class 9th ICSE second one chapter Vedic period. उससे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ that I was not able to upload this video on the regular basis, but now it is going to be uploaded on the regular basis. ओके सो आज तो क्लास 9 का कर रही हूँ, कल मैं क्लास 10th का करूँगी. प्रॉब्ली 2 दिन में क्लास 10th के 1 चैप्टर को वाइंड अप कर दूँगी. देन आई विल मूव टू हेड टू द क्लास 8 एंड देन आई विल कंटिन्यू दिस वैदिक पीरियड. अब सीधी बात हम टॉपिक पे आते हैं जो कि वैदिक पीरियड है. वैदिक पीरियड की अगर हम बात करें तो हमेशा हमारे दिमाग में आता है, कोई भी वैदिक वर्ड सुने तो हम हमेशा 4 वेदों के बारे में याद करते हैं. ठीक है ना, वेदास के बारे में बात करते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद. तो इन वेदों से ही हम वैदिक पीरियड के बारे में सोचते हैं कि हाँ ये समाओ इनसे रिलेटेड है. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि वैदिक पीरियड में लोग थे कौन और इसकी शुरुआत कैसे हुई. पहला जो इनका टॉपिक है द कमिंग ऑफ इंडो आर्यंस, मतलब इंडियंस बने कैसे, इंडो आर्यंस आए कैसे, कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी स्टार्ट हुई, ये मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था. ठीक है ना. तो कहा जाता है कि उस टाइम पे ये इंडो आर्यंस एक्चुअली सेंट्रल एशिया में रहा करते थे जो कि कैस्पियन एरिया सी के पास में था. ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ द फूड और रहने वहने की जगह के कारण से, कोई व्यवस्था ना होने के कारण से ये क्या हुए, इन्होंने अपना ओरिजिनल होम को लेफ्ट कर दिया. कुछ यूरोपीय एरियाज़ में चले गए, कुछ इंडिया की तरफ चले गए. जो इंडिया की तरफ आए उन्हीं को इंडो आर्यंस बोला गया. ये टाइम इनका 1500 था. ठीक है. वहाँ पर जो सिविलाइजेशन इन्होंने ग्रो की इसे वैदिक सिविलाइजेशन बोला गया. सबसे पहले इंडो आर्यन सेटल कहाँ हुए, पंजाब में हुए. अब ये तो हमें पता चल गया कि वैदिक सिविलाइजेशन में इंडो आर्यंस रहा करते थे, लेकिन वैदिक सिविलाइजेशन के जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जिसके ऊपर ये नाम रखा है वो है क्या चीज़. तो हम वेदास की बात करें तो वेदा वर्ड खुद ही एक नॉलेज है. ठीक है ना, इसका मतलब ही नॉलेज होता है. वैदिक पीरियड के बारे में जानने के बारे में ये जो वेदास है ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स का रोल प्ले करता है. ये कोई एक कलेक्शन नहीं है, एक इंडिविजुअल लोगों ने बैठ के बनाया नहीं है, बल्कि जैसे जैसे टाइम बीता गया लोगों ने अपने अनुसार कुछ वेद्स क्रिएट किए. सबसे पुराना वेद कहा जाता है ऋग्वेद होता है. इन वेदों में भजन होते, प्रेयर होते हैं, आपके मंत्र होते हैं, सेक्रीफाइस कैसे क्या पूजा पाठ करनी होती है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती है. ठीक है. इन वेदों को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद. ऋग्वेद में जिसमें 1028 गाने होते, भजन होते. ठीक है, जो कि उन भजन को सुन के हम ये जान सकते हैं कि वहाँ का पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल प्लस रिलीजियस कंडीशन क्या हुआ होगा. सामवेद जो कि प्रॉपर कलेक्शन है सॉन्ग का ऋग्वेद से ही. यजुर्वेद जो कि कैसे सेक्रीफाइस मतलब कैसे यज्ञ करने हैं, ये सारी डिटेलिंग इसी में. अथर्ववेद जिसमें मंत्र और जापों के बारे में डिस्कशन है. इंडो आर्यंस के लोग पहले नेचुरल चीज़ों को बहुत मानते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया इन्होंने स्पिरिचुअलिटी को बहुत मानना शुरू कर दिया. ठीक है. तो इन वेदास के कारण से वैदिक लिटरेचर बना और सबसे पुराना जो वेद माना जाता है वो ऋग्वेद को माना जाता है. अब दूसरा है ब्रह्मानस. ये ब्रह्मानस होता क्या है? ब्रह्मानस एक किताब है बेटा, प्रोस है, मतलब डिटेल्ड में है, जिसमें हर एक वैदिक हाइम्स, हर नहीं कुछ वैदिक हाइम्स जिनका मीनिंग, उसको लिखने का कारण, उसकी क्या फिलॉसफी थी, उसके क्या रिचुअल्स थे, ये सारे डिस्कस किए जाते हैं. इसे ब्राह्मण ग्रंथ भी कहा जाता है. ठीक है. फिर आता है आरण्यकास एंड उपनिषद्स. ये जो पोर्शन है, जो ब्रह्ममानस के जो कंक्लूडिंग मतलब कि जो लास्ट के पोर्शंस होते हैं
उनको वाइंड अप करने वाली चीज़ को अरण्यकाश बोला गया है। ये फिलोसफिकल और मिस्टीरियस चीज़ों को इंक्लूड करता है। ठीक है, अब हम उपनिषद्स की बात करें तो उपनिषद्स का मतलब अगर हम कहें टू सिट डाउन नियर समवन, किसी के पास बैठना। देखो उस टाइम पे क्या होता था, कोई हमारे तरीके की टेबल चेयर इतनी दूरी इस तरीके से नहीं होता था, ना एआई का यूज़ होता था। उस टाइम पे गुरु के पास शिष्य बैठते थे और गुरु क्या करता था, अपने ज्ञान को बोल कर बताता था। लिखने का कोई सीन नहीं होता था, सिर्फ बोल के बताने वाला सीन होता था। तो वही चीज़ होती थी। ठीक है, और ये जो उपनिषद है ये कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन बन गया था वहाँ का। हिज गुरु और द टीचर फॉर द पर्पस ऑफ द कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन ऑफ द सीक्रेट डॉक्ट्रिन। उस पर्टिकुलर गुरु की जो नॉलेज होती थी उस शिष्य के अंदर में जाती थी। अब नेक्स्ट टॉपिक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है, जिसको हम कल डिस्कस करेंगे। आई नो अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है वो मुझे आपको समझ में आ गया होगा। अगर इन टॉपिक में भी आपको नहीं समझ में आता है यू कैन टेल मी, बट डोंट बी गेट वरीड। हम एक एक चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हम इनमें सोर्सेस पढ़ रहे हैं, 4 वेदास के बारे में, इम्पोर्टेंस ऑफ एपिक्स के बारे में, अर्ली वैदिक पीरियड कैसे फैमिली बनती थी, पोजीशन क्या होती थी किंग की, ऋग वैदिक असेंबलीज कैसी होती थी, सभा समिति विधाता, ओके, वुमेन की क्या कंडीशन थी उस टाइम पीरियड में, चाहे अर्ली हो या वैदिक हो, सारी डिटेलिंग इन सारी चीज़ों में पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको क्या बताया, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद के बारे में, ब्राह्ममानस के बारे में बताया, अर्कयास उपनिषद्स के बारे में बताया। अगर इसमें भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है या इसमें थोड़ा और डिटेलिंग जानना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट टेल मी in my comment box. Till that, like it, share it, and always subscribe it. Thank you so much. Till that, good night. Thank you.